अगर किसी महिला को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस इंट्रो को जो है वो ध्यान से सुने, क्योंकि इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले महिलाओं को पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था या फिर दिल्ली जाना पड़ता था या फिर किसी दूसरे बड़े शहर में जाना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें जो है वो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं फेटल मेडिसिन एंड जेनेटिक सेंटर में, जो जम्मू का जो है पहला फेटल मेडिसिन एंड जेनेटिक सेंटर खुला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रौनक जी। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इन तमाम मसले पर कि आखिर ये फेटल मेडिसिन जेनेटिक सेंटर है क्या। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फेटल मेडिसिन एंड जेनेटिक सेंटर है ये है क्या और यहाँ पर जो किस तरह के मरीजों का इलाज होता है। देखिए, फीटल मेडिसिन एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अजन्मे बच्चे, जो कि माँ के पेट में बच्चा होता है जिसको फीटस कहते हैं, और उसकी हाई एंड मशीन अल्ट्रासाउंड से द्वारा जांचें करते हैं और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी टेस्टिंग करते हैं, इन्वेजिव टेस्टिंग या फिर नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग करते हैं, और उसके आगे क्या प्रोग्नोसिस होगा, बच्चे में परेशानी जो आ रही है वो आगे कैसे चलेगी, वो माँ बाप को एक्सप्लेन करते हैं। तो फीटल मेडिसिन और जेनेटिक क्लिनिक में हमारे हर तरह के प्रेगनेंसी में होने वाले अल्ट्रासाउंड्स हैं, जैसे कि NT-NB स्कैन्स, लेवल 2 स्कैन्स, डॉपलर स्कैन्स, फीटल इको, ऐसे हाई एंड स्कैन्स से हम बच्चे के स्ट्रक्चरल और ग्रोथ के बारे में जांच करते हैं। और अगर बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के लिए, जैसे डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर के द्वारा या NIPT के द्वारा। और अगर जरूरत पड़े तो हम उन बच्चों की इन्वेजिव टेस्टिंग जैसे कि एमनियोसेंटेसिस या CVS के द्वारा उनकी जांचें करते हैं, और अगर कोई परेशानी आती है तो उसके बारे में पेरेंट्स को इत्तला करते हैं। मैम ये सेंटर खोले हुए आपको कितना वक्त हो चुका है? ये सेंटर हमें ओपन किए ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं, और हमने इस सेंटर में बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, बहुत रेफरल्स केसेस को सॉल्व किया है। कितने मरीजों का लगभग जो है आपने अभी तक इलाज किया है? हमने लगभग 1000 से ज्यादा मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया है, और 100 से ज्यादा हमने यहाँ पे इन्वेजिव टेस्ट किए हैं जिनमें एमनियोसेंटेसिस और CVS है, और हमने 500 से ज्यादा जेनेटिक कंसल्टेशंस की हैं जिनमें जिस परिवारों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही थी और उनकी जेनेटिक टेस्ट करके हमने उनकी कंसल्टेशंस करके उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मैक्सिमम पेशेंट आपको जो है वो कहाँ से आता है, सिटी से या फिर फार फ्लंग एरिया से? देखिए, हमें सिटी से भी पेशेंट आता है, और मेनली हमें पेशेंट रेफरल होके भी आता है दूसरे पेरिफेरी से, जैसे कि डोडा, किश्तवाड़, या कई भी बार तो श्रीनगर से भी हमें पेशेंट रेफर होके आते हैं। जो पेशेंट्स को स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है, उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है, उनकी फैमिली हिस्ट्रीज में बच्चों में प्रॉब्लम होती है, या मदर में जैसे कि डायबिटीज, या फिर मदर को हार्ट प्रॉब्लम है या ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ऐसी मदर्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो हमारे पास रेफर की जाती हैं। मैम कोई ऐसा पेशेंट आया हो आपके पास कि मेरा पहला वाला बच्चा जो उसमें प्रॉब्लम हो गई, अब मैं नेक्स्ट बच्चे के लिए क्या करूंगी, और उससे आप किस तरह का ट्रीटमेंट देती हैं? देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत से कपल्स आते हैं जैसे कि उनके पहले 2-3 बच्चों में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 बच्चों को क्लेफ्ट लिप्स आ रहे हैं, या बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम्स, लगातार 2-3 प्रेगनेंसीज में बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम्स आई हैं और उन्होंने उनकी सर्जरीज करवानी पड़ी हैं। तो ऐसे कपल्स जब खुद दोबारा से प्रेग्नेंट होते हैं तो वो बहुत एंशियस होते हैं, बहुत घबराए होते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनके प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी बच्चे में ऐसी कोई दिक्कत आए, या अगर आए तो वो जानना चाहते हैं कि इसके क्या प्रोग्नोसिस होगा, वो एक हेल्दी बेबी चाहते हैं। तो ऐसे कपल्स जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, हाई एंड अल्ट्रासाउंड टारगेटेड एनोमली स्कैन करते हैं, जिसमें बच्चे के एक अंग के बारे में हम देखते हैं और उसकी जानकारी प्रदान करते हैं। और अगर बच्चे में वैसी ही सेम प्रॉब्लम जो कि उनकी पुरानी हिस्ट्री में चलती आ रही है, या कोई नई जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चे में अगर हमें दिखती है, तो हम कपल को आगे गाइड करते हैं कि वो इस बच्चे का जेनेटिक टेस्ट करवाएं, और सही समय पे वो टेस्टिंग हो, सही समय पे उनको वो रिजल्ट पता चले, ताकि वो इस प्रेगनेंसी के बारे में डिसीजन ले सके कि वो इस बच्चे को आगे किस तरीके से रखेंगे, आगे इसका क्या इलाज करवाएंगे, और अगर इलाज असंभव है तो वो इस बच्चे को नहीं चाहते तो वो उस तरीके से डिसीजन सही टाइम पे ले सके। मैम अक्सर और बेशतर आजकल देखा जाता है कि शादी के बाद जो है वो कपल्स का जो है कोई बच्चा पैदा नहीं होता जी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अक्सर और बेशतर वजह क्या होती है
क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा कोई बच्चा हो यहाँ पर, लेकिन उसका बच्चा नहीं होता, तो क्या परेशानी होती है मैक्सिमम? देखिए, आजकल यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल के वजह से बहुत सी फीमेल्स में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम। ये सब प्रॉब्लम कैसे हो रही है? देखिए, ये बच्चों के लाइफस्टाइल, जिस तरह से वो फास्ट फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनका वेट गेन हो रहा है, उनका शुगर लेवल बॉडी में हाई हो रहा है, तो उनके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा। तो इसकी वजह से उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो पाते, उनका फॉलिकल्स सही से नहीं बन पाते, ओवरीज सही से फॉलिकल्स को नहीं बना पाती, या मैच्योर फॉलिकल्स नहीं बना पाती, हेल्दी फॉलिकल्स नहीं बना पाती। तो इस तरीके से यंग लड़कियां इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती है। और वो बहुत बार हमारे पास ऐसे कपल्स आते हैं जो अपने बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का, बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने हर तरीके की जांचें भी करवा ली हैं, उसके उपचार भी करवा लिए हैं, दवाइयां भी ले ली हैं, फिर भी वो ये ऐसा नहीं कर पा रहे। या उनकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री चलती जा रही है कि इनफर्टिलिटी उनके परिवार में ही है, पहले भी नहीं हो पा रही थी, या वो बहुत बार आईवीएफ करवा चुकी हैं और वो आईवीएफ इनसक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ऐसी फीमेल्स को हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, उस कपल को हम कैरोटाइपिंग के लिए और जेनेटिक टेस्टिंग के लिए सलाह देते हैं कि वो अपने उस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जांच करवाएं और देखें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड पे उस फीमेल्स का अल्ट्रासाउंड टीवीएस के द्वारा और एब्डोमेन के द्वारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। बच्चे, माँ के यूट्रस की, उसकी ओवरीज की कंडीशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनकी ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, ऐसी जांचें करते हैं, जिससे हम एक निर्णय पे पहुंच पाते हैं कि कपल में क्या प्रॉब्लम है और उसको ठीक करके हम उनकी प्रेगनेंसी में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एक महिला को किन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही एंजॉयबल टाइम होता है, एक बहुत ही हैप्पी मेमोरी होती है हर कपल के लिए। जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी बहुत ही सुखद, बहुत ही हैप्पी तरीके से जाए, और हम उस चीज को बहुत ख्याल रखते हैं। हम फीमेल्स को, जैसे वो हमारे पास पहले स्कैन के लिए आती हैं, तो हम उनको बताते हैं कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उनको किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और उनके स्कैन्स प्रॉपर टाइम पे होने चाहिए, और क्या क्या स्कैन कब कब होने चाहिए, क्या क्या टेस्ट होने चाहिए। तो देखिए, फीटल मेडिसिन और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों मिलके एक प्रेगनेंसी को बहुत सुंदर जर्नी बनाते हैं। तो एक गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से हम फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हर पेशेंट्स, जो भी कपल आता है, उसको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, और उनकी को जो भी उनकी क्वेरीज होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत यंग कपल्स के लिए नया एक सफर होता है और वो इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो उनकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं हम उसको सॉल्व करते हैं और उनको इस जर्नी को हैप्पी बनाने में मदद करते हैं। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से किसी महिला के पेट में बच्चा है वो खराब हो जाता है जी, उसके बाद अबॉर्शन करवा दिया जाता है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं? देखिए, अगर किसी बच्चे में कोई खराबी आती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, हमने देखा कि किसी बच्चे में हमें उस समय कपल को ये समझाना होता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये बच्चे के पैदा होने के बाद ठीक होने लायक है या नहीं, या अगर ठीक नहीं हो सकती तो बच्चा किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इस प्रॉब्लम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। सेकंड, हम हमेशा कपल को ये ऑप्शन देते हैं, बिकॉज ये उनकी लाइफ है, उनकी प्रेगनेंसी है, उनको बच्चा कैरी करना है, कि वो किस तरीके से प्रेगनेंसी को आगे लेके जाना चाहते हैं, और जो भी डिसीजन वो लेते हैं, हम हमेशा उनके साथ होते हैं। तो अगर कोई कपल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहता है ऐसे बच्चे के साथ, तो हम हमेशा उनको जो भी एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस है उसके बारे में बताते हैं, जो भी टेस्टिंग जब जरूरत है वो बताते हैं, और जो फर्दर, जैसे बच्चे के पैदा होने के बाद उसको किस स्पेशलिस्ट की जरूरत है उसके साथ कांटेक्ट करने को कहते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी प्रेगनेंसी को और अपने बच्चे को पैदा होने के बाद चला सकते हैं। और अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, वो उस बच्चे को नहीं रखना चाहते, तो भी हम उनका साथ देते हैं, और हम कपल के हर डिसीजन में उनके साथ हैं। एक हैप्पी प्रेगनेंसी और हर बच्चा, एक हैप्पी बच्चे की हम कामना करते हैं। क्या डॉक्टर रौनक जी के पास यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली के लोग आ सकते हैं, या फिर यहाँ हाई क्लास के लोग आते हैं? आपके रेट नॉर्मल है या फिर हाई क्लास रेट है? देखिए, जो एक अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के प्राइसेस हैं, उतने ही प्राइसेस हमारे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के और हाई एंड मशीन के द्वारा किए गए अल्ट्रासाउंड के प्राइसेस हैं। हमारे प्राइसेस में कोई भी ज्यादा प्राइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जेनेटिक सेंटर है तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज किया जाता है। एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के जो प्राइसिंग बाहर मार्केट में हमारे भी सेम प्राइसेस हैं, और हमारी कंसल्टेशन भी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे होती है। और जो भी जेनेटिक टेस्ट जैसे जिस तरह के जेनेटिक
डायग्नोस्टिक टेस्ट एक कपल को जरूरत होती है, हम उस तरह के प्रोवाइड करते हैं और वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर किसी ने आपके पास यहाँ पर आना हो तो एड्रेस और लोकेशन क्या है आपका? जी, हमारे क्लिनिक का नाम डॉक्टर रौनक फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक क्लिनिक है। हमारा क्लिनिक गांधीनगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के बैक साइड पे है और हमारा नंबर और हमारा ईमेल आईडी ये है।